हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ कोटे आइवर कोस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश। गर्म और अमीर नहीं, एक समय में हजारों उपनिवेशियों ने इस जमीन से गुलामों को निकाला, लेकिन वर्तमान में यह गरीब का राज्य लगातार बारिश को छोड़कर हर एक चीज के अधिकांश अफ्रीकी देशों के लिए है। पहले इस देश का नाम आधिकारिक तौर पर आइवरी कोस्ट गणराज्य के रूप में अनुवाद किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में मध्य में यह निर्णय लिया गया कि इस भौगोलिक नाम के अनुवाद की अवस्था नहीं। देश में 60 से अधिक जातीय समूह के प्रतिनिधि रहते हैं। 1960 में राज्य की एक फ्रांसी उपनिवेश का दर्जा खो दिया, लेकिन फ्रांस को अभी भी इसकी आधारिक भाषा माना जाता है। कोटे d'Ivoire में एक भी महीना बिना वर्षा के नहीं होता, जिसका वार्षिक मान 2400 मिमी तक पहुंच जाता। देश के उत्तर में सदियों से सहारा से गर्म हवा चलती है, जो आपको सामान्य रूप से सांस लेने की अनुमति नहीं देती, और हवा की रेत पराचुकृति कारण दृश्य को बहुत कम कर देता। कोटे d'Ivoire में ताई राष्ट्रीय उद्यान के अफ्रीका महाद्वीप का शेष अंतिम प्रथि है वनों में से एक। इस हरी पूंजी को विश्व प्राकृतिक खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे युग की शुरुआत से 1000 साल पहले आधुनिक कोटे d'Ivoire की भूमि पर पिग्मी की पहली बस्तियां दिखाई दी। कोटे d'Ivoire में 60% पुरुष और केवल 38% महिलाएं हैं। कॉफ़ी उगाने के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर है, और ये पौधे राज्य के सकेलू घर उत्पादक के 1/4 प्रदान करते हैं। पहले 2 स्थान वियतनाम और ब्राज़ील को साझा करते हैं। कोटे d'Ivoire में अंतर्राष्ट्रीय प्रागृतियों के इतिहास में 2 सबसे लंबे पेनल्टी शूट आउट जीते। पहले मामले में मैच 11 पॉइंट के स्कोर के साथ समाप्त हो, दूसरे में 12 पॉइंट 11 के स्कोर के साथ हुआ। इस आइवरी कोस्ट टीम ने ओलंपिक में भाग लेने के 50 वर्षों में केवल एक रजत पदक जीता। 1980 के दशक के माध्यम में एक स्थानीय एथलीट 400 मीटर दौड़ जीतने में सफल रहा। किंवदंती की आइवरी कोस्ट स्थापना रानी अम्बला फेकू ने की, जो 250 साल पहले अपने प्रजा को घना से इन देशों को लेकर आई। रास्ते में उसने कथित तौर पर अपने बच्चों को समुद्री आत्माओं के लिए एक बलिदान के रूप में दे दिया, ताकि बसने वालों को जाने दे। हाथी दांत के व्यवहार, जिसकी बदौलत देश को यह नाम मिला कि 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र बंद हो गया, क्योंकि कोटे d'Ivoire में इन विशाल जानवरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। इस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को हाथी कहा जाता है। कोटे d'Ivoire में आदिवाजन तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी निवासी फ्रांस बोलते हैं। इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस देश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। देश की क्षेत्रफल 3,22,460 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के 68वें नंबर पर आता है। जनसंख्या 2015 की जनगणना के अनुसार 2,32,95,302 है, जो विश्व के 97वें स्थान पर आता है। देश की मुद्रा का नाम वेस्ट अफ्रीकन है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक सुंदर देश है। 1985 में इस देश की सरकार ने इस देश का नाम आधिकारिक रूप से कोट d'Ivoire कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि भविष्य में देश में को कभी भाषाओं के इस नाम से न जाना जाए। कोटे d'Ivoire की सेवाएं पश्चिम में लेबनान, गिनी से उत्तर में माली, बुर्किना फासो में है। पदार्थों में पर्यटक, पेंग, तेल, लकड़ी की उत्पादन शामिल है। देश में लोकतंत्र है, लेकिन राष्ट्रीय प्रति के हाथों में आध्यात्मिक कल्पनाएं शांति निहित है। हमारे फैक्ट कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।